नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को राम राम। भविष्य रिवीजन के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रामकिशन चिंपा। आज की क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान टॉपिक जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो है वो सारे प्रश्न हम आज की क्लास में करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। यह प्रश्न विद्यार्थियों RAS प्री 2021 के पेपर में पूछा गया था। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वो जेल गई थी। तो ऑप्शन हमारे पास है विद्यार्थियों अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन हमारे पास अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी, किशोरी देवी, अनुत्तरित प्रश्न। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी रमा देवी। चलिए, रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई थी विद्यार्थियों, जहां उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। रमा देवी के बारे में प्रश्न अक्सर आता है, अच्छे से आप इसको याद करेंगे। उन्हें वहां से निकल जाने के लिए भी कहा गया विद्यार्थियों, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित भी किया, पिटाई भी की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी 1932 ईस्वी में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल गई थी। विद्यार्थियों आप यहाँ पर ये फैक्ट भी याद रखिए, एग्जाम में RPC और अधीनस्थ चयन बोर्ड के एग्जाम में ये फैक्ट भी पूछा गया। श्री रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी, नंबर 1। श्री रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी व लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी ने, नंबर 2, ये दो महिलाएं थी, बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया था विद्यार्थियों। तो ये श्रीमती अंजना देवी चौधरी के बारे में भी बहुत से एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है। अभी हम ऊपर अच्छे से देख करके आए हैं कि श्रीमती रमा देवी जो विद्यार्थियों, श्रीमती रमा देवी का संबंध जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। आप देख रहे हैं ये प्रश्न जो है 2018 ग्रेड 2 के अंदर पूछा गया था। इसके बाद ये 2021 RAS प्री के अंदर पूछा गया है। तो मतलब कि लगभग 3 साल के बाद ये प्रश्न जो है RAS प्री के अंदर अभी हम ऊपर देख करके रिपीट हुआ है। बस शब्दों का हेरफेर है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बाकी मेन प्रश्न वही है, रमा देवी के बारे में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 काफी अच्छा प्रश्न है। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंध रही। श्रीमती किशोरी देवी का संबंध जो विद्यार्थी किस आंदोलन से रहा है, यह प्रश्न रीट लेवल 2 2021 के अंदर पूछा गया। श्रीमती किशोरी देवी जो विद्यार्थी, श्रीमती किशोरी देवी का संबंध जो है यह कटराथल सीकर किसान आंदोलन से, या फिर ऐसे कहें शेखावाटी किसान आंदोलन से रहा है। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान कटराथल की घटना जो है उससे संबंध है श्रीमती किशोरी देवी का। चलिए सुनिएगा, कटराथल कृषक आंदोलन 1934 की घटना विद्यार्थियों, कारण सभी जगह लगभग सेम है, अत्यधिक लगान, नेतृत्व हरलाल चौधरी कर रहे थे। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में, आप ये डेट याद रखिएगा, दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को, 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को विद्यार्थियों सीकर के कटराथल में चौधरी हरलाल की पत्नी किशोरी देवी जाट ने 10,000 जाट महिलाओं के नेतृत्व में विशाल सम्मेलन, महिला सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में उत्तमा देवी, नंबर 2 दुर्गा देवी, नंबर 3 फूला देवी और नंबर 4 रमा देवी ने भी भाग लिया। आप इन और महिलाओं के नाम जो दिए गए ये भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे के जो प्रश्न है वो इसी व्याख्या पर आधारित है, आप अच्छे से व्याख्या को देख लीजिएगा। महिलाएं कौन कौन से भाग ले रही है, किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 जाट महिलाएं नेतृत्व ले रही है और किशोरी देवी का साथ दे रही है उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, फुल्ला देवी और रमा देवी ने भी भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, और विद्यार्थियों शेखावाटी के किसानों की बातें जो थी वो मान ली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। चलिएगा, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी, अभी हम देख करके आए कि 25 अप्रैल 1934 की घटना थी विद्यार्थियों, 25 अप्रैल 1934। अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने, हजारों कितनी, हजारों 10,000 जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया। तो अभी हम विद्यार्थियों अच्छे से ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी
किशोरी देवी कर रही थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? तो राइट आंसर है किशोरी देवी, 5 का ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? शेखावाटी की वो महिला कौन थी? अभी हमने देखा किशोरी देवी थी विद्यार्थी। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन ए किशोरी देवी रहेगा। आप विद्यार्थियों ये टाइम पीरियड भी याद रखिए, टाइम है 25 अप्रैल। कल को हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, टाइम याद रखिए 25 अप्रैल 1934 है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 काफी अच्छा प्रश्न है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा, चंद्रावली, अनुत्तरित प्रश्न। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला जो उसका नाम है विद्यार्थियों नारायणी देवी वर्मा। चलिए देखते हैं नारायणी देवी वर्मा के बारे में। हाँ जी विद्यार्थियों, ये जो व्याख्या दी गई इसको बहुत अच्छे से देखें क्योंकि आगे के प्रश्न इसी व्याख्या पर डिपेंड है। चलिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के श्रेय विद्यार्थियों मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। मैं मेवाड़ के गांधी, मैं माणिक्यलाल वर्मा जो है इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और विद्यार्थियों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरीलाल ब्याह। याद रखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे विद्यार्थियों भूरीलाल ब्याह। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न विद्यार्थियों लेब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर, प्रयोगशाला सहायक 2016 के अंदर पूछा भी गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये टाइम पूछा गया, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। विद्यार्थियों 24 जनवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी जो है, नारायण देवी अपनी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता, याद रखिएगा नाम स्नेहलता, और प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। आप इन महिलाओं का नाम याद रखिएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस किस महिला का संबंध है। नारायण देवी का नाम आया अभी हमारे, आपने देखा नारायण देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से। फिर आपने देखा इनकी ज्येष्ठ बड़ी पुत्री स्नेहलता का संबंध, ये इनका भी स्नेहलता भी मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। और विद्यार्थियों प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी जो है, भगवती देवी का संबंध भी विद्यार्थियों मेवाड़ प्रजामंडल से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है नारायण देवी स्नेहलता वर्मा जो है इनका संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से रहा है। विद्यार्थियों नारायण देवी वर्मा ने, अच्छे से सुनिएगा, किसान सत्याग्रह, प्रजामंडल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, समाज सुधार तथा बिजोलिया आंदोलन में शिक्षा का कार्य किया था। नारायण देवी ने भीलवाड़ा जिले में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी विद्यार्थियों। और खास बात यह है कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी वर्मा जो है ये 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। आप अच्छे से देखिए, राज्यसभा की सदस्य रही है 1970 से लेकर के 1976 ईस्वी के बीच में, न कि लोकसभा की। तो प्रश्न ये आता है कई बार कि नारायण देवी वर्मा के बारे में असत्य बताइए, तो वहां आपसे ये ऐसे स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि नारायण देवी वर्मा 1970 से 76 तक लोकसभा के सदस्य रही। नहीं विद्यार्थियों, लोकसभा के नहीं, ये राज्यसभा के सदस्य रही है। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी जाना पड़ा था। मेवाड़ में पड़ी भीषण अकाल के समय नारायण देवी वर्मा ने नंदलाल जोशी के साथ मिलकर के अकाल सहायता समिति की स्थापना भी की थी। तो अकाल सहायता समिति जो है ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नारायण देवी वर्मा ने भीलवाड़ा जिले में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की और 70 से 76 के बीच में, 1970 से 76 के बीच में राज्यसभा के सदस्य रही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई थी नारायण देवी वर्मा जो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 काफी अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो विद्यार्थियों मेवाड़ प्रजामंडल में अभी हम देख करके नारायणी देवी वर्मा जो, नारायण देवी वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 10 विद्यार्थियों, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? यह प्रश्न वनपाल 2022 में पूछा गया, ग्रेड सेकंड 2014 में पूछा गया और अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया। भीलवाड़ा जिले में 1944 में सन याद रखिए,
किसने महिला आश्रम की स्थापना की? तो अभी हम देख करके विद्यार्थियों, महिला आश्रम की स्थापना जो है ये की गई थी नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई। विद्यार्थियों, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा भीलवाड़ा जिले में 1944 ईस्वी के अंदर महिला आश्रम की स्थापना जो थी, महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। चलिए, स्क्रीन पर है नारायणी देवी वर्मा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रश्न आता है ये, एवं स्नेहलता वर्मा, इनकी ज्येष्ठ पुत्री का नाम है। नारायण देवी वर्मा की पुत्री थी स्नेहलता वर्मा। किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो विद्यार्थियों, नारायण देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सा कथन नारायण देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? ग्रेड सेकंड 2013 का प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए देखिए, वह 1970 से 76 तक राज्यसभा के सदस्य रही। बिल्कुल राइट है, राज्यसभा की मेंबर रही थी 70 से 76 के बीच में। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल राइट कथन है। वह 1957 से 62 तक लोकसभा के सदस्य रही। विद्यार्थियों, गलत है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर रहेगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल जाना पड़ा। बिल्कुल राइट है, इसका सी ऑप्शन जो है प्रश्न का वो राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। चलिए, श्रीमती भगवती देवी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? उदयपुर प्रजामंडल यानी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी विद्यार्थियों। तो राइट आंसर है अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी जो है ये पहली महिला थी, पहली कांग्रेस नेता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी, अंजना देवी चौधरी। विद्यार्थियों, अंजना देवी चौधरी का जन्म जो 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था और इनका विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने 1921 से 24 ईस्वी के मध्य मेवाड़ व बूंदी राज्यों में महिला जागरूकता और समाज सुधार का कार्य किया। इस कारण विद्यार्थियों ने मेवाड़ व बूंदी राज्य से निर्वासित भी किया गया। अच्छे से सुनना, श्री रामनारायण चौधरी की पत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी और विद्यार्थियों लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया था। काफी बार ये लाइन पूछी गई है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने किया और विद्यार्थियों रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी जो है, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व जो है ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान किया था। तो बेंगू के अंदर और बिजोलिया के अंदर दोनों जगह नेतृत्व महिलाओं का जो है ये श्रीमती अंजना देवी चौधरी कर रही थी। विद्यार्थियों, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला एवं राजस्थान की पहली महिला कांग्रेस नेता जो थी अंजना देवी चौधरी थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला और राजस्थान में पहली महिला कांग्रेस नेता जो थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी थी। विद्यार्थियों, इन्होंने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करते हुए नाजायज रूप से गिरफ्तार किए गए किसानों को छुड़ाया। इन्हें बूंदी राज्य से निर्वासित भी होना पड़ा था। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15, अजमेर की कौन सी महिला राजनीति एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? अंजना देवी चौधरी थी। विद्यार्थियों, 16 नंबर देखिएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया था। तो राजस्थान की पहली महिला जो गिरफ्तार हुई थी उसका नाम था विद्यार्थियों श्रीमती अंजना देवी चौधरी। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर डिस्प्ले पर आ चुका है, देखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायण देवी, रत्ना शास्त्री, कालीबाई। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, कालीबाई, क्योंकि कालीबाई का संबंध रास्तापाल कांड से और ये रास्तापाल कांड के दौरान शहीद हो गई थी। चलिए देखते हैं। डूंगरपुर जिले के विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी आता है रास्तापाल कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी 13 वर्षीय भील जाति की बालिका कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी और विद्यार्थियों कालीबाई को अपने शिक्षक सेंगाबाई को बचाने के प्रयास में पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया गया था और ये शहीद हो गई। और इस प्रश्न का राइट आंसर यही है, क्योंकि जेल नहीं गई, ये शहीद हो गई थी। 19 जून 1948 को डूंगरपुर के रास्तापाल स्थान पर नानाभाई खांट जो कि पाठशाला संचालक थे, इनको पाठशाला बंद करने का आदेश दिया गया था। इन्होंने पाठशाला जारी रखी और इस दौरान स्कूल अध्यापक सेंगाभाई और कालीबाई जो थे विद्यार्थी शहीद हो गए थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा सेंगाभाई पढ़ा रहे हैं, सेंगाभाई को ट्रक के पीछे रस्सी से बांधा और घसीटा। कालीबाई घास फूस की गठरी लेकर के आ रही थी, इन्होंने देखा और कहते हैं कि वो घास फूस की गठरी को फेंका और हंसिए से
रस्सी को काटा, अंग्रेजों ने गोलीबारी की, गोलीबारी के अंदर सेंगा भाई और काली बाई जो थे विद्यार्थियों शहीद हो गए। काली बाई 13 वर्षीय भील जाति की बालिका थी। और विद्यार्थियों काली बाई का स्मारक जो है ये गेओ सागर झील के किनारे डूंगरपुर जिले के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान काली बाई साक्षरता पुरस्कार विद्यार्थियों दिया जाता है। आपसे प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी, आपको विद्यार्थियों उस स्थान का नाम बताना है जहां कालीबाई जो है कालीबाई शहीद हुई थी। विद्यार्थियों देखिए, आप देख रहे हैं कि काफी बार ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो वह स्थान दोस्तों, वह स्थान जो था रास्तापाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की थी? तो विद्यार्थियों वो डूंगरपुर जिले की थी। अगला प्रश्न रास्तापाल है, रास्तापाल डूंगरपुर में। विद्यार्थियों 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। अलवर किसान आंदोलन 1925 में भाग लेने वाली महिला थी। तो विद्यार्थियों अलवर किसान आंदोलन के अंदर भाग लेने वाली महिला जो थी विद्यार्थियों, यहां अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन 2 बार आ गया, 1 बार होना था। तो पहली महिला जिसने भाग लिया था यहां ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है विद्यार्थियों। जिस महिला ने अलवर किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया उस महिला का नाम था विद्यार्थियों सीता देवी। क्या नाम था? सीता देवी नाम था। गलती से टाइप हो गया ये प्रश्न। सीता देवी ने भाग अलवर किसान आंदोलन के दौरान लिया था विद्यार्थियों अलवर के नीमूचना गांव के किसान रघुनाथ की बेटी सीता देवी ने अलवर किसान आंदोलन में भाग लिया था। और अलवर के किसानों ने लगान के दरों में विरोध करते हुए 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचना गांव में एक किसान सभा का आयोजन किया। इस सभा में किसान रघुनाथ की पुत्री सीताबाई ने महिलाओं का नेतृत्व करते हुए कहा था, हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। विद्यार्थियों वनस्थली विद्यापीठ से संबंध रत्ना शास्त्री का है। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती रत्ना शास्त्री का जन्म विद्यार्थियों 15 अक्टूबर 1912 को खास रोड मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी के यहां हुआ था। 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना, जीवन शिक्षा कुटीर नामक संस्था जो विद्यार्थियों इसकी स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। कालांतर में यह संस्था महिला शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ टोंक के रूप में लोकप्रिय हुई थी। इस संस्था में रत्ना शास्त्री ने पूरा सहयोग किया था। विद्यार्थियों रत्ना शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की इन्होंने सेवा की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्न में से कौन जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षा चुनी गई? तो विद्यार्थियों जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है जानकी देवी बजाज को चुना गया था। जानकी देवी बजाज का जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। विद्यार्थियों 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ था। और विद्यार्थियों ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो अच्छे से याद रखिए 1944 ईस्वी के जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है वो इन्हें चुना गया था। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थी? नगेंद्र बाला का संबंध विद्यार्थियों कोटा शहर से था। कोटा शहर से इनका संबंध था। देश की पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, देश की पहली महिला जिला प्रमुख जो थी नगेंद्र बाला थी। और विद्यार्थियों ये 2 बार विधायक रही थी। स्वाधीनता सेनानी रही नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारेड की पौत्री थी। विद्यार्थियों नगेंद्र बाला ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और विद्यार्थियों 1945-46 ईस्वी में इन्होंने प्रेस एक्ट का विरोध किया था। ये 1960 में पहली बार कोटा की जिला प्रमुख बनी थी। विद्यार्थियों तो आज की क्लास में इतना ही। विद्यार्थियों यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आगे वीडियो आपको और मिलते रहें, इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।